हाँ, तो आज हम लोग देखने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि अमेलगमेशन क्या होता है, उसके बाद हमने देखा परचेस कंसिडरेशन और हमने देखा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी। आज हम क्या देखने वाले हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि दो कंपनीज हैं, एक्स कंपनी और वाई कंपनी, दोनों ने मिलकर एक नई कंपनी शुरू की और जेड कंपनी। यहाँ पर जेड कंपनी कौन होगा, परचेसिंग कंपनी। कौन होगा, परचेसिंग कंपनी। और एक्स कौन होगा, वेंडर कंपनी। वाई भी कौन होगा, वेंडर कंपनी। तो आज हम इसके मुख्य अकाउंटिंग सीखने वाले हैं जेड कंपनी। ठीक है, तो परचेस करने के दो तरीके, परचेस करने के जब आप किसी अनादर कंपनी का बिजनेस क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे। ठीक है, तो वो बिजनेस एक्वायर करने के परचेसिंग कंपनी के पास दो तरीके होते हैं। कितने तरीके? कल स्टोरी में देखा था हमने, राहुल आलू खरीदने के लिए गया था, बराबर है। उसी में एक क्या रहेगा, इन द नेचर ऑफ परचेस, और एक क्या रहेगा, इन द नेचर ऑफ मर्जर। ठीक बात है कि नहीं, समझ में आ गया। अब ये मर्जर परचेस कैसे पहचानना है, क्या पहचानना है, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। बट एक नॉर्मल केस में अगर इन द नेचर ऑफ परचेस हो तो एंट्रीज कौन कौन सी होगी। ठीक है, सबसे पहली एंट्री आप इसमें करेंगे बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट। ठीक बात है कि नहीं, क्या एंट्री होगा आपका, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट। इसमें अमाउंट आप लिखेंगे पीसी का, किसका लिखेंगे, What is the stand for PC? PC is the purchase consideration। ठीक है, और ये एंट्री क्यों किया आपने, फॉर एक्वायरिंग द बिजनेस। ठीक है, आपने बिजनेस क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया। ठीक है, अब आपने जो बिजनेस एक्वायर किया उसकी डिटेल्स आपको बतानी है। क्या बतानी है, डिटेल्स कि कौन कौन सी असेट एक्वायर की है आपने, लायबिलिटी क्या था, डिबेंचर क्या था, ये सब चीजें। ठीक है, तो सेकेंड एंट्री होगा इसमें आपका, और या आप लिख सकते हैं वेरियस असेट। क्या लिखे, वेरियस असेट अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे सभी की सभी असेट लेनी है क्या हमको, हम सिर्फ वही असेट लेंगे जो हमने टेकन ओवर किया है। क्या किया है, टेकन ओवर, ओनली टेकन ओवर, सिर्फ वही असेट लेना है जो आपने क्या किया है, टेकन ओवर किया है। और इसमें अमाउंट कौन सा लिखेंगे, हमेशा मार्केट वैल्यू। क्या लिखेंगे, अगर किसी असेट का मार्केट वैल्यू ना दिया हो तो हम क्या लिखेंगे, बुक वैल्यू लिखेंगे। बोलो बात समझ में आई क्या। वेरियस असेट मतलब जितनी भी असेट, लैंड लिया, बिल्डिंग लिया, मशीन लिया, फर्नीचर लिया, जो जो आपने लिया है वो सब क्या हो जाएगा, डेबिट, है ना। कौन से वैल्यू पर, मार्केट वैल्यू पर। और अगर मार्केट वैल्यू नहीं है तब किस पर होगा, बुक वैल्यू पर। समझा, ओके। इसके अलावा देखिए, अब लिखेंगे आप टू एक्सटर्नल लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी लेते हैं हम लोग जनरली यहाँ पर, एक्सटर्नल लायबिलिटीज अकाउंट, बराबर है। और यहाँ पर भी कौन सी लायबिलिटी लेंगे, सभी की जो सिर्फ टेकन ओवर किया है, टेकन ओवर किया है। ठीक है, वैल्यू कौन सा लेंगे आप इसमें, एग्रीड वैल्यू। क्या लेंगे, जिसमें आप एग्री हुए हैं वही वैल्यू आपको लेना है। और अगर एग्रीड वैल्यू ना हो तो आप क्या लेंगे, बुक वैल्यू। बात समझ में आ गई। आप अलग से डिबेंचर भी ले सकते हैं। ठीक है, टू डिबेंचर अकाउंट, बराबर है, डिबेंचर ले लिया आपने। और लेंगे आप इसमें टू लिक्विडेटर। क्या लेंगे, लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट, बराबर है कि नहीं। देखिए मतलब यहाँ पे लिखेंगे आप लोग पीसी। क्या लिखेंगे, पीसी, परचेज कंसिडरेशन। क्या लिखेंगे, इतना समझ में आ गया। क्या क्या लिया हमने, वेरियस असेट जो हमने टेकन ओवर किया, कौन से वैल्यू पर, मार्केट वैल्यू। एक्सटर्नल लायबिलिटी कौन सी, जो हमने टेकन ओवर किया। इसके अलावा डिबेंचर आप अलग से भी लिख सकते हैं, दिक्कत वाली, या फिर ऐसा लिखिए आप, डिबेंचर कौन सी कंपनी की है, वेंडर कंपनी, डिबेंचर ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट। क्लियर है, लिक्विडेटर क्लियर हो गया इतना। जब आप इस एंट्री को टैली करेंगे, क्या करेंगे, टैली, इसमें डिफरेंस निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, डिफरेंस। अगर डेबिट में डिफरेंस निकलता है, कहाँ पर, डेबिट में, तो बोल देना इसको गुडविल। क्या बोल देंगे इसको अपन, गुडविल।
बैलेंसिंग फिगर, ठीक बात है कि नहीं। अब डेबिट में निकलेगा जरूरी है क्या, कभी कभार क्रेडिट में भी निकल सकता है। तो क्रेडिट में अगर निकला तो इसको बोल देना कैपिटल रिजर्व। क्या बोलना है, कैपिटल रिजर्व। समझ में आया क्या, गुडविल। और अगर क्रेडिट में आया तो क्या लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व। दोनों साइड एक ही एंट्री में होगा क्या, या तो डेबिट में आएगा या तो क्रेडिट में आएगा। डेबिट में आया तो गुडविल और क्रेडिट में आया तो क्या लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व। समझ में आ गया आप लोगों को, इतना पक्का क्लियर है। यहाँ पे जो एंट्री हमने की है फॉर क्लासिफिकेशन, किसके लिए है, क्लासिफिकेशन, फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हमें पेमेंट करना है। क्या करना है, पेमेंट। किसका पेमेंट करेंगे आप, बोलिए जरा, पेमेंट किसका करेंगे, परचेसिंग कंपनी मतलब वेंडर कंपनी का। किसका पेमेंट करेंगे, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है मैंने, लिक्विडेटर। कौन सा वर्ड यूज किया है, क्यों किया है यहाँ पर हमने ये वर्ड लिक्विडेटर, क्योंकि किसी भी कंपनी का जो लिक्विडेशन होता है, क्या होता है, वो एक ऑफिसर के अंडर में किया जाता है, जिस ऑफिसर को बोलते हैं हम लोग लिक्विडेटर। क्या बोलते हैं, लिक्विडेटर। इतना क्लियर हुआ, ओके। तो देखिए अब हमारी हमको पेमेंट करना होगा। क्या करना होगा, पेमेंट। तो देखिए लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी, यहाँ पर क्या है, क्रेडिट। यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट। लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट क्रेडिट। अब बताइए आप पेमेंट कौन से फॉर्म में दे सकते हैं, शेयर्स कितने तरह के हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। लिख लीजिए यहाँ पे, टू इक्विटी शेयर अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, बराबर है कि नहीं। जैसे प्रीमियम वगैरह में हम शेयर इशू करते हैं तब आता है सिक्योरिटी प्रीमियम, और आप कैश भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, कैश। तो कैश बोले, क्लियर हुआ। ये थी आपकी बेसिक 3 एंट्रीज। क्या थी ये, क्लियर हो गया। अब हमको करना क्या है, ठीक है, डिबेंचर दिखाई दे रहा है, डिबेंचर ये किसके हैं, वेंडर कंपनी के। किसके हैं, वेंडर कंपनी के, ठीक है। अब बताइए जैसे वेंडर कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स हैं, बराबर है, हमारी नई कंपनी है, हमने बोल दिया कि आप हमारे कंपनी में क्या करो, कंटिन्यू करो। क्या करो, कंटिन्यू करो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अपने पुराने कंपनी के डिबेंचर सरेंडर करेंगे और मैं आपको अपने नए कंपनी के क्या दूंगा, डिबेंचर दूंगा। क्या दूंगा, डिबेंचर, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। 1 2 3 ये एंट्री हो गई है। ये एंट्री किसकी थी, फॉर पेमेंट ऑफ टीसी, परचेज कंसिडरेशन का आपने पेमेंट किया, बराबर है। यहाँ पे कवर नहीं हुआ, यहाँ देख सकते हैं हम लोग एंट्री नंबर 4। क्या है ये, एंट्री नंबर 4। अब डिबेंचर होल्डर्स का, बराबर है ना, ये लेकिन डिबेंचर होल्डर होंगे तभी एंट्री होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। देखिए तो एंट्री क्या होगा, यहाँ पर क्रेडिट दिख रहा है, इधर में क्या करेंगे हम लोग, डेबिट। डिबेंचर ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट, बराबर है कि नहीं। अब इसके बदले में हम क्या देने वाले हैं, न्यू कंपनी के डिबेंचर। क्या देने वाले हैं, न्यू कंपनी, टू डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। न्यू कंपनी लिखने की जरूरत है क्योंकि हम किसके बुक में एंट्री कर रहे हैं, न्यू कंपनी, ठीक है। एंट्री नंबर 5। अब देखिए कभी कभार क्या होगा, जब कंपनी बंद होने वाली है, कंपनी क्या होने वाली है, बंद होने वाली है, ठीक है। तो कंपनी जब बंद होती है तो उसके कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। क्या होते हैं, एक्सपेंसेस, लाइक लिक्विडेशन एक्सपेंसेस होते हैं, बराबर है। और जब नई कंपनी बनाई जाती है उसके लिए कौन से खर्चे होते हैं, इनकॉर्पोरेशन। क्या होते हैं, इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। तो अगर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस बियर करता है वेंडर कंपनी का, कौन, परचेसिंग कंपनी। देखिए आपकी कंपनी बंद हो गई, मैंने आपकी कंपनी खरीद ली, आपके कंपनी को बंद करने का जो खर्चा है वो किसने दिया, मैंने दिया। मैंने देना चाहिए था क्या, नहीं, बट मैंने दिया एज अ परचेसिंग कंपनी। तो मेरे लिए वो लॉस है कि नहीं है, ठीक है। तो उसको हम गुडविल में एडजस्ट करते हैं। किसमें एडजस्ट करते हैं, गुडविल में, ठीक है। जब प्रॉब्लम देखेंगे आपको समझ में आएगा, फिलहाल आप लिख के रखिए, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बराबर है, फॉर पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, फॉर पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया,
क्लियर हो गया इतना? इसके अलावा ये था आपका इन द नेचर ऑफ परचेज। क्या था? अब हमको देखना है कि इन द नेचर ऑफ मर्जर किस तरीके से होता है। परचेज में क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम किसकी बात करने वाले हैं? मर्जर की। ठीक है, तो मर्जर में देखिए क्या चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, हम पहली बात तो ये कि हमको आइडेंटिफाई करना है कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हमको इन द नेचर ऑफ परचेज के मेथड से सॉल्व करना है या इन द नेचर ऑफ मर्जर के मेथड से। ठीक है, तो देयर आर 5 कंडीशन। कितनी कंडीशन है? अगर पांचों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो उसको हम लोग मर्जर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और पांचों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो वो क्या होगा? इन द नेचर ऑफ परचेज। मैं क्या बोल रहा हूँ? पांचों की पांचों कंडीशन, ऐसा नहीं कि 4 कंडीशन फुलफिल हो रही है और एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो हम उसको मर्जर बोलेंगे क्या? तो भी क्या होगा? वो इन द नेचर ऑफ परचेज। मर्जर के लिए देयर आर 5 कंडीशन। तो देखते हैं कि 5 कंडीशन क्या क्या है। ठीक है, पहला कंडीशन है सेम बिजनेस टू बी कंटिन्यू, है ना? जो बिजनेस आपने खरीदा है उसी को आप क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है कि आपने टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस शुरू किया यानी खरीदा और उसमें आपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री शुरू कर दी, ऑटोमोबाइल के जो व्हीकल्स होते हैं वो बनाना अपना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे चलेगा क्या? पहली कंडीशन क्या है? सेम बिजनेस टू बी कंटिन्यू, सेम बिजनेस कंटिन्यू करना है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन है 90% ऑफ द शेयर होल्डर टू बी कंटिन्यू इन न्यू कंपनी। ठीक है, पुराने कंपनी के जो 90% शेयर होल्डर है वो नई कंपनी में क्या करना चाहिए? कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, भाग नहीं जाना चाहिए, अगर भाग गए तो वो परचेज हो जाएगा। समझ में आया कि क्या है? पहली कंडीशन क्या थी? सेम बिजनेस टू बी कंटिन्यू। दूसरा कंडीशन 90% ऑफ द शेयर होल्डर्स टू बी कंटिन्यू इन द न्यू बिजनेस। 2 कंडीशन देखा हमने। कंडीशन नंबर 3 है ऑल पेमेंट ऑफ पीसी, मतलब परचेज कंसिडरेशन का जितना भी पेमेंट है सबका सब पेमेंट हमको शेयर्स में देना है। क्या में देना है? फ्रैक्शन कैन बी पेड इनटू दी कैश। अगर फ्रैक्शन वगैरह होगा तो हम कैश में दे सकते हैं, बाकी जितना भी पेमेंट है वो किसमें करना है आपको? इक्विटी शेयर, शेयर्स या इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, जो भी पर शेयर्स में करना है। कंडीशन नंबर 4 रिवैल्यूएशन ऑफ असेट इज नॉट अलाउड। मार्केट वैल्यू वगैरह आप नहीं कर सकते, रिवैल्यू नहीं कर सकते आप असेट को। ठीक है, जो बुक वैल्यू है हमेशा किस पर लेना है? बुक वैल्यू। ठीक है, मार्केट वैल्यू इज नॉट अलाउड, रिवैल्यूएशन अलाउड नहीं होगा। ठीक है, और 5वीं कंडीशन है ऑल असेट एंड लायबिलिटी शुड बी टेकन। जितनी भी असेट और जितनी भी लायबिलिटी सबका सब आपको टेकन करना है, ट्रक में भर के लेके आ जाओ। ठीक है, समझ में आया? 5 कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती हैं तो क्या बोलेंगे? मर्जर। अदरवाइज वो क्या होगा? इन द नेचर ऑफ परचेज। गेटिंग द पॉइंट? क्या था 5 कंडीशन? क्या था? सेम बिजनेस टू बी कंटिन्यू, 90% ऑफ द शेयर होल्डर्स शुड बी कंटिन्यू इन द न्यू कंपनी, ऑल पेमेंट ऑफ पीसी शुड बी पेड इन शेयर्स, फ्रैक्शन कैन बी पेड इन कैश, रिवैल्यूएशन ऑफ द असेट इज नॉट अलाउड। ठीक है, और फिर क्या देखा था? ऑल असेट एंड लायबिलिटी शुड बी टेकन। अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो हम उसे क्या कहेंगे? मर्जर। अदरवाइज वो क्या होगा? ठीक है, तो हमने देख तो लिया कैसे आइडेंटिफाई करना है। जर्नल एंट्रीज में क्या चेंजेस होने वाले ये देख लेते हैं। ठीक है, जो पहला एंट्री है वो सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट लिक्विडेटर वेंडर कंपनी अकाउंट। क्या होगा? लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट। तो बात समझ में आ गई? पहली एंट्री में कोई चेंज है क्या? अमाउंट किसका लिखेंगे आप? पीसी का। अब बात आती है सेकंड एंट्री। कौन सा एंट्री? सेकंड एंट्री। तो देखिए यहाँ पे चेंजेस क्या है। पहले तो लिखेंगे हम लोग वेरियस असेट्स अकाउंट डेबिट, वेरियस असेट्स अकाउंट डेबिट। और यहाँ पर मार्केट वैल्यू तो होगा ही नहीं, तो हमेशा क्या लेंगे आप? बुक वैल्यू। क्या लेंगे आप लोग? बुक वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे लेंगे टू लायबिलिटीज अकाउंट। क्या लिखेंगे? और कौन सी लायबिलिटीज होगी ये? कौन सी लायबिलिटीज लेंगे आप इसमें? एक्सटर्नल नेचर की। कौन सी लेंगे? दिस इज ऑल्सो ऑन द बुक वैल्यू। ये भी किस पर रहेगा? टू ऑल रिजर्व, जितने भी रिजर्व है वो भी हमें टेकन करने हैं, एक्सेप्ट
जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आप एक टेकन ओवर नहीं करेंगे, बराबर है। समझ में आ गया? ये नया पार्ट था इसमें, इसके कंपेरिजन में नया है कि नहीं है? लाइब्रेरी पहले भी टेकन किया था। यहाँ पे हम रिजर्व लेते हैं क्या, बट यहाँ पे जितने भी रिजर्व है वो आपको लेने, सिर्फ किसको छोड़कर, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। जनरल रिजर्व मतलब रिजर्व फंड, यानी जितने भी फ्री रिजर्व है वो आपको टेकन नहीं करने, और जितना भी लॉस है वो आपको टेकन नहीं करना। इसके अलावा आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर थर्ड क्या लेंगे आप इसमें, टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। क्या लिखेंगे, टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। यहाँ पे किसका अमाउंट आएगा बेटा, पीसी का। किसका अमाउंट आएगा, पीसी, परचेज कंसिडरेशन। हाँ, अब देखिए जब इस एंट्री को भी आप टैली करेंगे, क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी डिफरेंसेस आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं, बैलेंस आएगा, ठीक है। अगर डेबिट में बैलेंस आता है, कहाँ पर बैलेंस आता है, डेबिट में अगर बैलेंस आया तो उसको बोलेंगे हम लोग जनरल रिजर्व। क्या बोलेंगे, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहली प्रायोरिटी किसको देनी है, जनरल रिजर्व। उसके बाद भी अगर कुछ बैलेंस बचता है तो उसके बाद हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इतना क्लियर हो गया, बराबर है। वैसे क्रेडिट में आया तब भी हम क्या बोलेंगे, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। मैं यहाँ पे दो चीजें क्यों लिख रहा हूँ, जनरल रिजर्व भी लिख रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस है ना। तो ये भी नया पार्ट है। इसके पहले क्या बोल रहे थे हम लोग, डेबिट वाले को गुडविल और क्रेडिट वाले को कैपिटल रिजर्व। और यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व। लेकिन पहली प्रायोरिटी किसको देनी है, जनरल रिजर्व। मान के चलिए लॉस हो गया 10,000 का, कितने का लॉस हो गया, और आपके रिजर्व में पैसे पड़े 5,000, कितने पड़े, तो 5,000 क्या हो जाएगा रिजर्व, और 5,000 क्या हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। गेटिंग। इसके अलावा बाकी सभी एंट्री सेम है, ठीक है। ये एंट्री भी सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। सिंपली आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। और हमने एक्सपेंसेस का एंट्री देखा था, बराबर है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बराबर है। तो गुडविल की जगह प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, क्या रहेगा, समझ में आया बेटा। ये था आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग टर्म। इसके बुक में क्या क्या करना है, पहले आपको बिजनेस परचेज करना है, असेट लायबिलिटीज को सेटल करना है, अगर डिबेंचर होल्डर होगा तो उसका पेमेंट कर देंगे अलग से, परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट कर देंगे। क्लियर हो गया ना, ओके डन। चलिए अब हम इसका एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखेंगे, तब आपको प्रॉपरली समझ में आएगा, ठीक है। ये तो हमने पूरा आज का बेसिक कंसेप्ट देखा कि वेंडर में कंपनी में क्या ट्रीटमेंट होगा, पीसी कैसे निकालना है, परचेसिंग कंपनी में कैसे इंक्रीज करनी है, ओके। अब हम इसका एक प्रॉब्लम देखेंगे, ओके। थैंक यू। कितना देश का बना रहे